नमस्कार। आज हम शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग गुर्दे या किडनी की शारीरिक रचना और क्रिया विज्ञान को समझने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, बल्कि शरीर के होम्योस्टेसिस यानी आंतरिक संतुलन को बनाए रखने वाला एक मास्टर रेगुलेटर भी है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। चलिए इस एक नंबर से शुरुआत करते हैं। लगभग 10 लाख। जी हाँ, ये वो संख्या है जो बताती है कि एक इंसान के हर गुर्दे में कितनी छोटी छोटी फंक्शनल यूनिट्स, जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं, मौजूद होती हैं। अब ये इतनी बड़ी संख्या ही गुर्दे की असाधारण फिल्टर करने की क्षमता को दिखाती है, जो हमारे खून को दिन में न जाने कितनी ही बार साफ करती है। आज हम किस तरह आगे बढ़ेंगे, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम गुर्दे की बड़ी बनावट यानी उसकी रूपरेखा को देखेंगे, फिर उसकी सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन को समझेंगे। इसके बाद हम इसकी 3 चरणों वाली प्रक्रिया पर नजर डालेंगे और आखिर में इसके अंतःस्रावी यानी हार्मोनल कामों पर चर्चा करेंगे। तो पहला भाग, गुर्दे की रूपरेखा। यहां हम गुर्दे की बड़ी शारीरिक रचना को देखेंगे, मतलब ये शरीर में कहां होते हैं और अंदर से कैसे दिखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, गुर्दे हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होते हैं। अब इनकी ये पिछली पोजीशन काफ़ी अहम है, क्योंकि इसी से ये समझ आता है कि गुर्दे का दर्द अक्सर पीठ के निचले हिस्से में क्यों महसूस होता है और फिजिकल एग्जाम के दौरान डॉक्टर इन तक कैसे पहुंचते हैं। अच्छा, गुर्दे को 3 खास हिस्सों में बांटा गया है। सबसे बाहर है रीनल कॉर्टेक्स, जहां फिल्ट्रेशन यानी छानने का काम शुरू होता है। उसके ठीक नीचे है रीनल मेडुला, जिसमें इकट्ठा करने वाली नलिकाएं होती हैं। और सबसे अंदर है रीनल पेल्विस, जो एक कीप या फनल की तरह काम करता है और बने हुए यूरिन को यूरेटर में भेज देता है। तो एक तरह से लिक्विड का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होता है, कॉर्टेक्स से मेडुला और फिर पेल्विस में। और अब दूसरा भाग, सूक्ष्म इंजन यानी नेफ्रॉन। चलिए अब जूम इन करते हैं और गुर्दे की उस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पर फोकस करते हैं जहां खून को साफ करने का असल काम होता है। तो नेफ्रॉन गुर्दे की सबसे बुनियादी इकाई है। हर नेफ्रॉन अपने आप में एक पूरी यूनिट की तरह काम करता है, खून को छानता है और यूरिन बनाता है। और इन्हीं लाखों यूनिट्स का एक साथ काम करना ही गुर्दे को इतना एफिशिएंट बनाता है। ग्लोमेरुलस, जो असल में खून की बारीक नसों यानी केशिकाओं का एक गुच्छा है, फिल्ट्रेशन का सबसे पहला स्टेप है। यहाँ आने वाली आर्टरी, जिसे एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, वो जाने वाली आर्टरी यानी इफरेंट आर्टेरियोल से चौड़ी होती है, जिसकी वजह से यहाँ एक हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है। यही प्रेशर पानी और छोटे सॉल्यूट्स को खून से बाहर धकेलता है, जबकि ब्लड सेल्स और बड़े प्रोटीन पीछे रह जाते हैं। बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से घेरे रहता है और छने हुए लिक्विड को, जिसे अब हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, इकट्ठा करता है। बस यहीं से ये फिल्ट्रेट आगे की प्रोसेसिंग के लिए नेफ्रॉन की नलिकाओं में चला जाता है। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब इस जटिल ट्यूब सिस्टम से होकर गुजरता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या समीपस्थ नलिका में ज्यादातर जरूरी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। हेनले का लूप यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, और डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट हार्मोन्स के कंट्रोल में फाइनल एडजस्टमेंट करते हैं। हर हिस्से का अपना एक खास काम है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, 3 चरणीय प्रक्रिया। चलिए अब उन 3 मेन प्रोसेसेस को समझते हैं, जिनके जरिए नेफ्रॉन खून को फिल्टर करके यूरिन बनाता है। यूरिन बनने के पीछे ये 3 प्रक्रियाएं हैं। पहली, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन। दूसरी, ट्यूब्यूल्स में जरूरी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन, जहां काम की चीजें वापस खून में चली जाती हैं। और तीसरी, सिक्रीशन, जहां बचा खुचा वेस्ट एक्टिवली खून से निकालकर ट्यूब्यूल में डाल दिया जाता है। इन तीनों का सही बैलेंस ही शरीर में लिक्विड और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखता है। ये टेबल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इन तीनों प्रोसेसेस को नेफ्रॉन के अलग अलग हिस्सों से जोड़ती है। इस पर ध्यान दें कि फिल्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ ग्लोमेरुलस में होता है, जबकि रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन ट्यूब्यूल्स की पूरी लंबाई में अलग अलग जगहों पर होते हैं, जो उनके खास कामों को दिखाता है। और अब चौथा भाग, अंतःस्रावी कमांड सेंटर। गुर्दा सिर्फ एक फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंडोक्राइन यानी हार्मोन बनाने वाला अंग भी है, जो हार्मोन पैदा करके शरीर के कई जरूरी कामों को कंट्रोल करता है। तो सवाल ये उठता है कि गुर्दा शरीर के बाकी हिस्सों को कंट्रोल कैसे करता है? इसका जवाब हार्मोन्स बनाने में छिपा है, जो ब्लड प्रेशर से लेकर रेड ब्लड सेल्स के बनने तक सब कुछ प्रभावित करते हैं। गुर्दे से निकलने वाले 3 मुख्य हार्मोन हैं, एरिथ्रोपोएटिन,
रेनिन और कैल्सिट्रियोल। ये हार्मोन एक एक करके रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन और कैल्शियम बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। ये टेबल गुर्दे के पूरे शरीर पर होने वाले प्रभावों को एकदम साफ कर देती है। देखिए, इरिथ्रोपोएटिन की कमी से अनीमिया होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का एक मुख्य हिस्सा है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। और कैल्सिट्रियोल, जो कि विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है, हड्डियों की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इसी से पता चलता है कि गुर्दे की बीमारी का असर पूरे शरीर पर क्यों पड़ता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये अंग होमियोस्टासिस का मास्टर है, जो लगातार शरीर के नाजुक आंतरिक संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। तो अंत में ये बात बिल्कुल साफ है कि गुर्दा एक मामूली फिल्टर से कहीं ज्यादा है। ये तो शरीर का एक मास्टर केमिस्ट है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स, फ्लूइड बैलेंस, ब्लड प्रेशर और हार्मोनल सिग्नल्स को बड़ी बारीकी से मैनेज करता है, और इस तरह हमारे ओवरऑल हेल्थ में एक सेंट्रल रोल निभाता है।